नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीवन उपदेश के इस आध्यात्मिक सफर में, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य उपदेशों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस अध्याय की बात करेंगे वो है अध्याय 2, सांख्य योग। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश आरंभ होता है और हमें मिलती है जीवन के हर दुख, भ्रम और संघर्ष से मुक्ति की राह। कुरुक्षेत्र का मैदान है। अर्जुन रणभूमि में खड़े हैं, लेकिन हाथ कांप रहे हैं, मन उदास है, आंखें आंसुओं से भरी हैं। वह कहते हैं, हे माधव, मैं अपने ही सगे संबंधियों को मारकर कौन सा सुख पाऊंगा। श्री कृष्ण चुप नहीं रहते। वे पहले अर्जुन की मनःस्थिति को समझते हैं, फिर कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हारे योग्य नहीं है। यह धर्म क्षेत्र है, मोह नहीं। यह श्लोक हमें भी जीवन में समझाता है। जब हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो कोई न कोई कृष्ण हमें जगाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान देते हैं जो आज भी अमर है। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह कभी समाप्त नहीं होती। वह शरीर तो बदलती है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहनना, परंतु आत्मा सदा एक समान रहती है। न उसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो मृत्यु का शोक क्यों? अब श्री कृष्ण कर्म की गहराई में ले जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यह श्लोक हमें रोज की जिंदगी में मार्ग दिखाता है। काम करो ईमानदारी से, निष्ठा से, लेकिन फल की चिंता मत करो। चिंता केवल मन को बांधती है। जैसे किसान बीज बोता है, जमीन जोतता है, लेकिन बारिश उसके वश में नहीं, वह फिर भी मेहनत करता है। श्री कृष्ण अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जो आत्मज्ञानी है, जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में अहंकारी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में स्थिर हो जाता है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और जब आत्मा की आवाज आती है तब जीवन अपने आप सही दिशा में चल पड़ता है। इस अध्याय के माध्यम से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। 1. हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। 2. कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म ही परम योग है। 3. मन को स्थिर रखो, मोह को त्यागो, यही स्थित प्रज्ञ की पहचान है, यही सच्चा योग है। प्यारे साथियों, गीता का यह अध्याय हमें न केवल युद्ध बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। जो गीता को समझ लेता है वह अपने जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठ जाता है। अगर आपको ये ज्ञानप्रद यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और सब्सक्राइब करें जीवन उपदेश चैनल को, जहां हम हर सप्ताह लाते हैं धर्म, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।